नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं इस समय दिशा सैलियन के पिता के वकील के द्वारा। इतने सारे दावे किए जा रहे हैं अचानक से। क्या है पूरा माजरा, जानते हैं। आप लोगों को पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए पूरी देश की जनता सीबीआई से गुहार कर रही थी। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने भी एक न्यूज़ चैनल पर या किसी यूट्यूब चैनल पर यह बात कही थी कि एटलीस्ट अगर क्लोजर रिपोर्ट भी आ जाती है, कुछ तो आए, अगर क्लोजर रिपोर्ट भी आ जाती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं और अगली याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि उन्हें भी पहले पता था कि उन्होंने अबैटमेंट टू सुसाइड का जो आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर और अन्य पर, वो गलत है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उनके भाई की ये संदिग्ध मृत्यु एक आत्महत्या नहीं, हत्या है। अब इस चीज को, वो स्टेटमेंट को वापस नहीं ले सकते थे, तो शायद सीबीआई की किसी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अगर अबैटमेंट टू सुसाइड आ जाता गलती से, जो कि सीबीआई को कोई सबूत अबैटमेंट टू सुसाइड के नहीं मिले। हम बार बार ये जान लें, यहाँ पर अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि केस ही अबैटमेंट टू सुसाइड का था, कभी भी मर्डर का केस नहीं डाला था। तो इन्वेस्टिगेशन भी मर्डर की नहीं हुई, क्योंकि एविडेंसेस भी नहीं मिले थे। काफ़ी दिनों के बाद सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। अबैटमेंट टू सुसाइड के एंगल से ही इस केस को जांचा गया, जो कि बाद में पाया गया कि ये ऐसा नहीं है। इस केस में जो क्लोजर रिपोर्ट आई, वो दोनों तरफ से बेनिफिशियल रही। रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट मिली, और जो रिया चक्रवर्ती ने काउंटर एफआईआर की थी इस केस के अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के ऊपर, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले सीबीआई को यहाँ पे ये बताने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उन पर इल्ज़ाम लगा था, जो फेक प्रेस्क्रिप्शन बनवाया या अन्य ऐसे बहुत इल्ज़ाम लगे थे, उन सबको भी दरकिनार कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ कोई भी पार्टी लूजिंग नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें अब नया केस दाखिल कर सकती हैं मर्डर को लेकर, अबैटमेंट टू सुसाइड को लेकर, और अगर इसी केस को आगे बढ़ाना है अबैटमेंट टू सुसाइड को लेकर तो वो कर सकती हैं। पर यहाँ पर ये शायद उनकी गलती रहेगी अगर वो इस केस को आगे बढ़ाती हैं। बात करते हैं कि अचानक से दिशा सैलियन का केस कहां से आ गया। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा दिशा सैलियन के पिता के वकील को या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, जो मैं सोचता हूं, ये हो गया होगा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली है और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में ये आ रहा है, तो इससे पहले ही एक मुहिम चला दे। हो सकता है देखिए मैं पूरी तरीके से गलत हूं, पर अचानक ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली है और उसी समय दिशा सेन के पिता के वकील और पिता निकल कर आते हैं इतने सारे सबूत लेकर। ये सबूत पिछले 4.5 साल से कहाँ थे। मान लिया कि एक साल वो साइकोलॉजिकल कस्टडी में रहे, जैसा कि दिशा सैलियन के पिता के वकील बता रहे हैं कि उनको साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा गया था। 1 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद क्या हुआ, 2.5 साल के बाद क्या हुआ, तीसरी साल क्या हुआ, अचानक से ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों। तो देखिए, पहला पहलू समझते हैं। या तो परिवार को पता था और दिशा सेन के पिता के वकील को भी पता था, या पिता को पता था कि ये क्लोजर रिपोर्ट आने वाली है इस तरीके की, तो इस केस को दोबारा से एक नया मोड़ देते हैं। अब दोबारा से नया मोड़ मर्डर का एंगल कैसे देंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में तो अबैटमेंट टू सुसाइड का एंगल लगा हुआ था। तो हत्या का अगर इसको एंगल देना है, जो कि वाकई में सच भी हो सकती है और है, हम ये कहते चले आए हैं, अगर इसको ये एंगल देना है तो दिशा सेन का केस उठना बहुत ज़रूरी है दोबारा से, क्योंकि उसकी जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी वो एक ऐसी परिस्थिति थी कि जहाँ पे 14वीं मंजिल से गिरना, बहुत दूर बॉडी गिरना, और इतने सारे एविडेंसेस ऐसे हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो इतने बड़े हैं कि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकती। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो हुआ वो घर के अंदर हुआ, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई गवाह नहीं था, और सो कॉल्ड जो सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश या जो भी अन्य गवाह थे वो सब बिक चुके थे या वो सब कुछ बताना नहीं चाहते थे। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है, कहीं ना कहीं पता था कि क्लोजर रिपोर्ट में क्या आएगा, किस तरीके की जांच होने वाली है,
तो पहले से ही दिशा सैलियन का मामला उठा दिया जाए, जो कि सच भी हो सकता है, और इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी एक मर्डर का एंगल मिल जाएगा। अब दूसरा एंगल ये है दोस्तों कि वाकई में ही दिशा सैलियन के पिता के वकील के पास इतने सारे सबूत हैं, जो कि पहले भी रहे होंगे, जो ये डर की वजह से या किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बता पाए। और जिन सबूतों के बारे में नीतीश नारायण राणे बहुत जोर तोर से कई सालों तक हल्ला मचाते रहे कि ये एक आत्महत्या नहीं, ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक हत्या है। अगर वो सबूत सारे सच्चे हैं, जो कि 200% दिशा के पिता के वकील ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साबित होगी कि ये हत्या है और कई लोग यहाँ पे सलाखों के पीछे होंगे, अगर ये सारे सबूत सच्चे हैं, तब भी ये केस एकदम सुशांत की क्लोजर रिपोर्ट से पहले उठता है और ये आता है। यानी कि ये पहले से आभास था, पता था कि यहाँ पर ये रिपोर्ट आने वाली है, इस केस को दोबारा से इस तरीके से उठाया जा सकता है। या उनको भी ये पता था, दिशा सैलियन के पिता के वकील को या पिता को ये पता था, शायद उनको लगा हो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सॉल्व होगा तो अपने आप ही दिशा सैलियन का केस भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी बेटी को भी न्याय मिल जाएगा। पर जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट ऐसी आने वाली होती है या आती है, तो पता चलता है कि ये तो केस एकदम उल्टा हो गया, वो तो सबको क्लीन चिट मिल गई, यहाँ पे तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब इस बात को उठाना ही पड़ेगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस के थ्रू कोई भी एविडेंस नहीं मिला और कोई भी न्याय नहीं मिला, तो इस तरीके से ये केस उठाना होगा। ये है थ्योरी नंबर 2। अब थ्योरी नंबर 3, क्यों ना दिशा सैलियन का और सुशांत सिंह राजपूत का केस महाराष्ट्र के बाहर ले जाया जाए, इसको मीडिया में इतनी तूल दी जाए कि कोर्ट भी तैयार हो जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस से पहले भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ, जो कि दोनों परिवारों का, सुशांत सिंह राजपूत के का और दिशा सैलियन के परिवार का भी ये कहना है कि यहाँ पर ये केस सॉल्व नहीं हुआ, पहले भी एविडेंसेस खराब किए गए, मुंबई पुलिस ने गलत जांच की और वो चाहते हैं कि इस केस को बाहर ले जाया जाए, बाहर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्योंकि अगर सबूत वाकई में प्रेजेंट हैं, सबूत हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्का है दिशा सैलियन के पिता के वकील को और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को कि इस एंगल से अगर केस सीबीआई के पास जाएगा, इन सबूतों के साथ अगर सीबीआई के पास केस जाएगा, तो डेफिनेटली दिशा सैलियन का ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर एंगल सामने आ जाएगा। यह है थ्योरी नंबर 3। इन तीनों में से आपको कौन सी बात सही लगती है मुझे जरूर बताइएगा, इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं लाइव संडे को।